रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इजी भी है। तो रिपोर्टेड स्पीच पता है क्या मतलब है इसका, कि किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना। सिंपल भाषा में रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि किसी की कही हुई बात को जब समवन कुछ कहे ना तो उसे कहना, उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करने। वैसे ये तो नॉर्मल ही है, अगर कोई कह रहा है बात तो एग्जैक्ट तो पहुंचती नहीं अपने पास, है ना। जैसे रमेश ने राजेश को कुछ कहा तो राजेश तो बदल के ही बताएगा ना मुझे, कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ही, वो सिंपल तो नहीं बताएगा कभी भी। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यही है, किसी की कही हुई बात को वापस आके बताना। इसमें टेंस भी चेंज हो जाते हैं, कई बार प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, और भी कुछ वर्ड्स लगा देते हैं जो फिट करें ना उसको, सेंटेंस को पूरा सही करने के लिए। तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसको आज हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टेटमेंट्स, सेकंड है कमांड्स, कोई कमांड या रिक्वेस्ट हो, ठीक है। जैसे बॉस ने कहा कि ये, जैसे कि बॉस ने कहा कि प्रेजेंटेशन कल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो जिसे कहा है वो आके मुझे कह रहा है, उसकी कमांड होगी ना, तो वो आ गया इसमें। एंड लास्टली हम इसे पढ़ेंगे एज अ क्वेश्चंस, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन को आप कैसे बदलें रिपोर्टेड से डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट से रिपोर्टेड में। तो चलिए वन बाय वन ही अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं आप। तो इसमें ना जो रूल्स हैं वो ये है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट का सबसे पहले तो टेंस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? टेंस चेंज होगा। इसमें प्रोनाउंस को भी एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम को भी, और जो प्लेस वर्ड्स हैं उन्हें भी। जैसे चलिए आपका ना अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं, फिर समझ आएगा आपको। कि ही सेड आई एम हैप्पी, क्या कहा उसने? मैं खुश हूँ। तो ये जो मेरा कोमा है ना, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमास है ना, इन्हें हटा के मुझे लगाना है दैट। ही सेड दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन चेंज हो गया ना, तब आई था, अब मेरा प्रोनाउन क्या हो गया? ही हो गया। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। अब इसमें मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? एम। इसमें क्या होगी? वॉज। क्योंकि देखो वो बात चल रही है प्रेजेंट की, है ना, उसने उस टाइम कहा था, बट जब ये बात मेरे तक पहुंची तो ये तो पास्ट की होगी, तो इसे पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, इसका टेंस तो बदलना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमने लिखा ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। अब आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से टेंस को किस में बदलना है? पास्ट प्रेजेंट को नहीं, हमें क्या पता चलेगा किसे किस में बदलना है? अब इसमें तो मैंने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, सब केसेस में थोड़ी ऐसे होगा। तो इसके लिए मैंने ना एक टेबल कह सकते हो आप, ये देखिए आपके लिए ना मैंने बना दिया ये अच्छा सा। इससे आप समझ सकते हो कि कौन से टेंस को किस में बदलना है। जब भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसे पास्ट सिंपल में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल को भी, अगर देखो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब मेरा आगे की अगर पास्ट सिंपल टेंस हो उसे किस में बदलूं? तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। फ्यूचर सिंपल हो उसे कंडीशनल वुड में बदलना है। अब अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो गाइज डोंट वरी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो टेंसेस ही है। अभी डिटेल में आप पढ़ेंगे टेंसेस को भी, बस एक बार के लिए आप याद कर लो कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर सिंपल है तो उसे कंडीशनल में बदलना है। और भी कुछ है कि टाइम प्लेस में भी चेंजेस, जैसे अब ना टुडे लिखा हुआ आ गया मेरी उसमें डायरेक्ट में, तो उसे किस में बदलना है? उसे बदलना है दैट डे में। अगर टुमारो लिखा हुआ आ गया तो द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे लिखा हुआ आ गया तो द प्रीवियस डे, ठीक है। येस्टरडे को किस में बदलना है? द प्रीवियस डे। नाउ को देन में, हेयर को देयर में। ये चीज़ें ना आपको याद करनी पड़ेंगी एंड कुछ मुश्किल नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएंगी। अभी मेरे साथ साथ ही पढ़ो आप, मैं बोल रही हूँ ना मेरे साथ साथ रिपीट करो, देखना आपको भी याद हो जाएंगी। टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे,
yesterday, the previous day, now, then, here, there. अब कुछ मॉडल वर्ब्स भी हैं, उन्हें भी तो चेंज करना होता है। तो उन्हें कैसे चेंज करना है? जब भी विल होगा तो उसकी जगह हमने लिखना है वुड। जब भी कैन होगा उसकी जगह हम लिखेंगे कुड। मे की जगह यूज होता है माइट, शैल की जगह शुड, मस्ट की जगह हैड टू। बस गाइज आप 2-3 बार इन्हें पढ़ो एंड आपको सारे ये याद हो जाएंगे, और इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा, इन्हें याद करना ज़रूरी है, याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आपा पढ़ते हैं, अपनी स्टेटमेंट पे वापस जाते हैं। जो मेरी नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच है वो है शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। वो कहती है दैट आई विल कॉल यू टुमारो। तो ये किस में चेंज हुआ है? शी सेड दैट। ठीक है, ये कोमा है ना, कोमा किस में कन्वर्ट हो गया? दैट में। उसके बाद विल को किस में कन्वर्ट करना है? वुड में। आई किस में बदल गया? शी में। टुमारो को अभी आप पढ़ के आए हैं, किस में बदलते हैं? द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे। तो गाइज आप ना उनको अच्छे से याद कर लेना, फिर रिपोर्टेड स्पीच तो कुछ भी नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल है, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे इतनी जल्दी जल्दी। जो हमारा नेक्स्ट वे है रिपोर्टेड स्पीच को करने का वो है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। अगर मेरी जो कही गई डायरेक्ट बात है वो कोई कमांड थी या फिर डायरेक्ट बात कोई रिक्वेस्ट थी, उसे कैसे रिपोर्टेड में चेंज करें? तो हमेशा टोल्ड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? टोल्ड का। जैसे पहले वो कोमा को हटा के हमने दैट लिखा था ना, जैसे पहले कोमा को हटा के हमने दैट लिखा था, वैसे ही अब टोल्ड लिखना है। और क्या लगेगा? टू लगेगा। जो बेस वर्ब होगी ना उसके आगे टू लगाना है। अगर कोई नेगेटिव कमांड है तो नोट टू लगा दो। अब रिक्वेस्ट में क्या करें? रिक्वेस्ट में हमें लिखना है आस्क्ड और रिक्वेस्टेड। जो हमारा दैट था ना ये पहले वाला, इसकी जगह लिखना है आस्क्ड और रिक्वेस्टेड। सेम कमांड की तरह इसमें भी टू लगेगा। नेगेटिव होगा तो क्या लगेगा? नोट टू। चलिए इनकी ना कुछ आप एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव कमांड का देखते हैं पहले। तो अफर्मेटिव यानी नॉर्मल, और नेगेटिव यानी पता ही आपको जिसमें नोट वगैरह हो। तो अफर्मेटिव कमांड में आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टोल्ड लगेगा। तो ही सेड डू योर होमवर्क। उसने क्या कहा? अपना होमवर्क करो। क्वेश्चन मार्क को हटा के, ये पूरे सेड को हटा के क्या लगाना है? टोल्ड मी। टू, टू लगाना है ना। एंड देन बेस वर्ब क्या थी? डू। योर किस में बदल गया? माई में। एंड होमवर्क तो वैसे ही रहेगा। सेम नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव में क्या है? यहाँ सेड और ये हटा के टोल्ड। तो किसे कहा है? हमें कहा है ना, अस। एंड ये नेगेटिव है तो नोट टू बी लेट। ही द कोच टोल्ड अस नोट टू बी लेट। अब है अफर्मेटिव रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हो तो क्या लिखना है? यहाँ तो आस्क या रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? रिक्वेस्टेड लिखा ना। अब पहचानने कैसे कि कोई रिक्वेस्ट वाला है या कोई कमांड है? कैसे पहचाननी ये चीज़? सिंपल है। अगर किसी में भी प्लीज़ या ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो ना, मेनली तो प्लीज़ दिख जाए ना आपको, जहाँ भी समझ लेना कि वो रिक्वेस्ट ही है। उसके साथ आपने रिक्वेस्टेड लिख देना तभी। नेगेटिव में नोट टू का यूज़ होगा। ठीक है, इसमें जैसे आस्क्ड नोट टू। अब हैं हमारे रिपोर्टेड क्वेश्चंस। रिपोर्टेड क्वेश्चंस यानी जो भी डायरेक्ट बात थी ना, वो कोई क्वेश्चन थी, उसे कैसे बदले? सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन है ना, दो टाइप के होते हैं, या तो यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यानी जो हमारी WH फैमिली है ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, वो सब। यस नो यानी जो भी अपन ने पूछे है ना सिंपल, जिसमें WH फैमिली ना हो। रूल्स क्या है? जब भी यस नो हो ना, यस नो वाले क्वेश्चंस हो, तो हम यूज़ करते हैं या तो इफ का या फिर वेदर का। तो जब भी हमारे यस नो क्वेश्चंस हो तब हमने किसका यूज़ करना है? या तो इफ का यूज़ करना है या फिर वेदर का। तो चलिए आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट में था ही आस्क्ड आर यू कमिंग। तो ये यस नो वाले क्वेश्चन है क्योंकि इसमें WH फैमिली तो है ही नहीं कहीं।
तो कोटेशन मार्क को हटा के तो मैंने क्या लिख दिया, इफ। ठीक है, आर किस में कन्वर्ट हो गया, वॉज में, एंड बाकी सेंटेंस सेम ही है सारा। अगला एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड डिड यू फिनिश योर होमवर्क। तो इसकी जगह मैंने इफ लिखा, आई, डिड कन्वर्ट हो गया हैड में, एंड फिनिश किस में चला गया, फिनिश्ड में। अब ये आप लर्न करोगे ना जब टेंसेस को कि कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, तब आपको समझ आएगा कि मैंने फिनिश्ड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश्ड में क्यों बदली, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्यों चेंज की। अगला है कि WH क्वेश्चंस हों जब, तब क्या रूल्स होते हैं। उनके लिए ना WH वर्ड को तो रहने दो, उसको अपन नहीं हटाना। जैसे इसमें वेयर था ना, तो वेयर को तो रखो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बट जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ना, उसे हटाना है। क्वेश्चन फॉर्मेट से उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना है, यानी पहले वो क्वेश्चन था, अब उसमें सिंपल जैसे कोई बात कही जा रही है इसमें कन्वर्ट करना है। उसमें क्वेश्चन था कि शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैंने क्या बता रही हूँ मैं, शी आस्क्ड वेयर आई लिव, उसने मेरे से पूछा मैं कहाँ रहती हूँ। डू यू हटाया तो क्वेश्चन मार्क तो अपने आप ही हट गया। ही आस्क्ड व्हाई आर यू लेट, उसने मुझसे पूछा व्हाई आई वॉज लेट। देखो वाई को तो रख ही लिया ना मैंने, बस इसको सिंपल स्टेटमेंट में बना दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। ईजी है रिपोर्टेड स्पीच। ये जितने भी टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ ना ग्रामर के, इनमें सबसे ईजी टॉपिक अगर कोई है तो वो रिपोर्टेड स्पीच ही है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, सेम वैसे ही सेंटेंसेस हैं। बस आपको ये जो मैंने दिखाए हैं ये टेबल्स, एक सेकंड पहले के लिए, बस आपको ये जो मैंने टेबल्स दिखाए हैं ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का, इस पेज का एंड इस पेज का। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से रट लो, याद कर लो, बस इसके बाद आपकी रिपोर्टेड स्पीच डन है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है।